नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेमा गपशप और आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिना जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं नरगिस की। नरगिस का जीवन सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मां, पत्नी, समाज सेविका और राज्यसभा सदस्य के रूप में भी एक मिसाल कायम की। तो चलिए जानते हैं नरगिस जी की पूरी जीवन यात्रा। जन्म से लेकर फिल्मों में उनकी सफलता, राज कपूर से रिश्ता, सुनील दत्त से विवाह, समाज सेवा और अंतिम विदाई तक। प्रारंभिक जीवन। नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम था फातिमा रशीद। उनकी मां जद्दन बाई एक मशहूर शास्त्रीय गायिका और फिल्म निर्माता थी और पिता मोहम्मद रशीद पेशे से डॉक्टर थे। नरगिस बचपन से ही कला के माहौल में पली बढ़ी। उनकी मां ने ही उन्हें फिल्मों की ओर प्रेरित किया और 6 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म तलाश-ए-हक 1935 में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया। नरगिस का फिल्मी सफर। नरगिस ने बतौर नायिका 1942 में फिल्म तमन्ना से करियर की शुरुआत की थी, जब वो सिर्फ 13 साल की थी। फिर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1949 की सुपरहिट फिल्म बरसात से, जिसमें उनके साथ थे राज कपूर। इस फिल्म की सफलता ने नरगिस को एक नई ऊंचाई दी और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी ने 1950 के दशक में हिंदी सिनेमा में धूम मचा दी। दोनों ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। आवारा 1951, श्री 420 1955, आह 1953, चोरी चोरी 1956, जागते रहो 1956। राज कपूर और नरगिस की केमिस्ट्री न सिर्फ पर्दे पर बल्कि निजी जीवन में भी गहराई से महसूस की गई। हालांकि राज कपूर शादीशुदा थे और इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते थे, इसलिए नरगिस ने खुद को उस रिश्ते से अलग कर लिया। राज कपूर से अलग होने के बाद नरगिस ने साबित कर दिया कि वह किसी भी अभिनेता या बैनर की मोहताज नहीं है। 1957 में उन्होंने मदर इंडिया में राधा का किरदार निभाया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा और यादगार रोल बना। मदर इंडिया सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक सिनेमा बन गई, जिसने भारत का नाम ऑस्कर तक पहुंचाया। इस फिल्म के लिए नरगिस को फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मदर इंडिया के सेट पर ही उनकी मुलाकात अभिनेता सुनील दत्त से हुई। जब फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगी, तो सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर नरगिस को बचाया। यहीं से उनके बीच प्यार पनपा। 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और फिल्मी दुनिया से कुछ हद तक दूरी बना ली। नरगिस और सुनील दत्त का रिश्ता प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। उनके 3 बच्चे हुए, प्रिय दत्त, नम्रता दत्त और सबसे प्रसिद्ध संजय दत्त। नरगिस ने अपने बच्चों की परवरिश पर विशेष ध्यान दिया और एक आदर्श मां बनकर दिखाया। नरगिस सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, उन्होंने समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्थापक सदस्य रहीं और विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए काम किया। 1980 में उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। उन्होंने संसद में भी सक्रिय भूमिका निभाई और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास के मुद्दों पर आवाज उठाई। नरगिस को उनके शानदार योगदान के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री 1958, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्मफेयर अवार्ड, राज्यसभा सदस्य 1980 से 1981, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत 1981। 1979 में नरगिस को कैंसर हो गया। उनका इलाज अमेरिका के स्लोन केटरिंग मेमोरियल अस्पताल में चला। इस दौरान सुनील दत्त और पूरा परिवार उनके साथ डटकर खड़ा रहा। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज होने के कुछ दिन पहले 3 मई 1981 को नरगिस इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने बेटे की पहली फिल्म देखें, लेकिन वो पूरी न हो सकी। नरगिस सिर्फ एक खूबसूरत अदाकारा नहीं थी, बल्कि वो सशक्त नारी, समर्पित मां और संवेदनशील समाज सेविका थी। उनकी फिल्में आज भी भारतीय सिनेमा के लिए प्रेरणा हैं। उनके नाम पर नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन भी स्थापित किया गया है, जो कैंसर रोगियों के लिए काम करता है। तो दोस्तों,
ये थी नरगिस जी की संपूर्ण जीवन गाथा, एक साधारण लड़की से लेकर सिनेमा की सबसे शानदार अभिनेत्री बनने तक की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको नरगिस जी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलेंगे एक नई बायोग्राफी के साथ। धन्यवाद।